स्वागत है आपका मेरे एक ब्लॉग में। आज मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सुबह से लेके दोपहर के खाने तक बहुत काम हो जाता है। एक हाउसवाइफ के लिए आसान नहीं होती है ज़िंदगी। और बताती हूँ मैं कैसे घर संभालती हूँ, अपना एक छोटा बच्चा संभालती हूँ। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा मैं कैसे क्या करती हूँ। अभी मैं उठ के मैंने जल्दी से चाय बना दी, और चाय बनाने के बाद हमने सब पी ली है चाय। सिगड़ी पे चाय बनाई थी हमने। और देखते हैं अब ये आगे क्या करते हैं। मैं सोच रही हूँ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। मैं उठ गई थी ये, और मैंने कहा लाओ सफाई कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे आज अपना जो मेरा घर का काम है मठरी का, जो मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे उसमें भी हेल्प करवानी थी, क्योंकि मेरे देवर चले गए हैं दूसरे काम के लिए। मुझे भी साथ में उनके काम करवाना था। तो मैंने सोचा लाओ जल्दी से कर लेते हैं सफाई, और मैंने जल्दी से कंबल तय बना कर रख दिया है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही सामान फैला होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा बेटा परेशान करता है, सामान फैलाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सामान फैला होता है। चाय वाय हमने पी ली थी पूरी तरीके से अच्छे से, और फिर मैंने कहा लाओ दूध गर्म कर लेते हैं, जो रात में मैंने जग में रख रखा था। इसलिए मैं सुबह उठ के वो गर्म कर ली थी, और मैंने एकदम से प्लेट उठा दी थी, क्योंकि प्लेट बहुत गर्म थी, इसलिए मेरा हाथ जल गया था। मैंने कहा लाओ साथ साथ में मटर भी छील लेते हैं, क्योंकि मेरे ससुर कल मटर लेके आए थे, तो वो कह रहे थे कि मटर आलू बनाना। मैंने साइड में मटर भी छील ली थी जब तक दूध गर्म हो रहा था। और मटर छीलते छीलते मेरा मन भी कर रहा था खाने का, बट उसमें एक भी ऐसी मटर नहीं थी जो पतली पतली छोटी छोटी होती है ना, जो मीठी मीठी होती है, वो एक भी नहीं निकली। मेरे ससुर छाट छाट के लेके आए थे बड़ी बड़ी मटर, और मैं देख रही थी बाहर को कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधम मचाता है। इस वजह से मैं बार बार बाहर को देख रही थी, और दूध इधर गर्म हो रहा था। मैंने सोचा लाओ जल्दी से छील लेते हैं मटर, और मैंने साथ ही साथ में सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी सुबह ही। और गाइस सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दियों में कैसे बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। और मैंने सोचा चलो छोड़ो सर्दी, बर्तन धो रही कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, पर मैं जैकेट पता नहीं क्यों नहीं पहनती। और इधर मेरी सास है, वो बर्तन धो रही थी। चाय वाय के हमने पी ली थी। बाहर तो मेरे को जाना नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर सब आज जेंट्स वगैरह होते हैं, इसलिए मैं बाहर तो नहीं निकलती हूँ। तो इसलिए मेरी सास ही करती हैं बाहर का काम, ये बर्तन वगैरह। अभी हमारा किचन वगैरह नहीं बना है। और इधर ये मेरा बेटा परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं इसको बाहर से उठा के लेके आ गई हूँ। बाहर सिगड़ी रखी थी, इस वजह से इसको उस पे पानी गर्म हो रहा था मठरी के लिए, जो डलता है मठरी में गर्म पानी, वो बार बार वहाँ उसके पास पहुँच रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी से उठा लूँ, नहीं जल वल जाएगा ये लड़का मेरा। और फिर मैंने कहा कि चलो भाई इनको हटाओ, अब दूसरा काम देखते हैं। और फिर मैं मठरी बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने मटर छील दी थी, दूध दूध पक गया था, तो मैंने मटर वटर छील के मठरी करवाने आ गई थी। फिर मेरे को ससुर और सास को भूख लगी कि जाओ खाना बना लो जल्दी से, भूख लगी है। मैं अब आलू छीलने आ गई हूँ। तो आलू छील रही हूँ मैं, क्योंकि आलू एक तो छीलो तो इतने ठंडे आलू लगते हैं, और मेरे को वैसे भी ठंड हाथों में ज़्यादा लगती है। फिर मैंने टमाटर छील लिए, फ्रीज में से मैंने टमाटर निकाल लिए थे 2-3। मेरे ससुर कह रहे थे सब्ज़ी इतनी बनाना जो अभी हो जाए बस, और शाम को हम कीमा वगैरह या कुछ नॉनवेज वगैरह लेके आएंगे, वो बनाना। तो मैंने 2 ही टमाटर छीले, और फिर मैंने कहा लाओ आधा फ्रिज में और रखा, तो आधा और छील लेते हैं फ्रिज में से निकाल के। मैं ये आधा टमाटर भी निकाल के ले आई हूँ। और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब मैं ये सामान साथ ही साथ में किचन की सफाई भी करते हुए चलती हूँ मैं, क्योंकि इससे सामान ज़्यादा नहीं फैलता है, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अब मैंने सब्ज़ी बघार दी थी इस दूसरी तरफ। मैं ये देख रही हूँ कि सब्ज़ी अभी पकी है कि नहीं पकी है।
तो हम मटर देख ले रहे हैं कि मटर गल गई हैं कि नहीं, क्योंकि मटर जब गल जाती है उसके बाद मैं आलू डालती हूँ। थोड़ी मटर गल जाने के बाद ही आलू डालें आप भी, क्योंकि मटर ऐसे कच्ची रहती है। और नमक मुझे कुछ कम लगा था, सो मैंने नमक भी डाल दिया है। ये देखिए, मुझे नमक कम लग रहा था, सो मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें। अब मैं दोबारा गैस ऑन करके अपनी सब्ज़ी पकने रख दूँगी। और ये इधर मेरा बेटा देखिए बिल्कुल भी बेड पर रुकता ही नहीं है, इसे दिन भर चलता रहेगा, परेशान ही करता रहता है। ये सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है। और ये देखिए कैसे कर रहा है, इसे डर नहीं लगता कि मैं गिरूँगा कि क्या होगा, चोट लगेगी कि क्या होगा। इसको सबसे ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल है गाइज़। और इसे मारो ना हल्के हल्के भी तो इतना गुस्सा करता है एकदम से। बट क्या कर सकते हैं, मेरा क्यूट बेटा है, सब कुछ मतलब करना पड़ता है। और फिर मैंने कहा लाओ रोटी बना लेते हैं जल्दी से, सबको भूख लग रही थी। और मैं रोटी की तैयारी करने लगी। सो मैं चौकी जो है वो मुझे कुछ गंदी सी लग रही थी, उस पर आटा वगैरह लग रहा था, तो मैंने छुरी से वो आटा खुरच दिया था। और मैं बाहर को अपने बेटे को देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधम करता है। और ये मैंने रोटी का कपड़ा वगैरह सब डलिया में से निकाल के सेट कर दिया था। और मैं ये रोटी डालने लगी जल्दी जल्दी से। और ये मेरी लास्ट रोटी थी जो डल चुकी थी। और मेरे ससुर आए थे तो वो कह रहे थे डोलची तो हम उसमें तेल करेंगे। सो मुझे इतना डर लग रहा था मेरी रोटी ना जल जाए, और वैसा ही हुआ कि मेरी रोटी जल चुकी थी। सो अभी मैं ये जल्दी से साफ़ सफाई कर दूँगी किचन की पूरी, कपड़ा वपड़ा मार दूँगी। ये देखिए मैंने डोलची उठा कर रख दी है वापस से। और उसके बाद मैंने गैस वैस साफ़ करके रख दी थी, स्लिप साफ़ कर दी थी जल्दी से। और स्लिप साफ़ करके फिर मैंने सोचा लाओ खाना निकाल देती हूँ अब सबके लिए। सो अब मैं खाना निकालने से पहले ये देखिए मैं इसको ऐसे बिठा देती हूँ एक जगह, और उसका टीवी में कार्टून चला देती हूँ, तब ये काम करने देता है मुझे। और टीवी में देखता रहेगा, हंसता रहेगा, मुझे परेशान नहीं करता। अगर मैं टीवी चला के रख दूँ सामने इसके तो ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। अगर टीवी ना चलाऊँ तो बस इधर उधर घूमता रहेगा, चोट मारता रहेगा, घूमता रहेगा, बाहर जाता रहेगा। और मैं ये सब्ज़ी निकालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि रोटी मेरी बन चुकी थी, सब्ज़ी बन चुकी थी। सो मैंने सोचा लाओ खाना निकाल देते हैं, सबके लिए भूख भी लग रही थी सबको। सो मैं ये खाना निकाल रही हूँ अपने ससुर के लिए और हस्बैंड के लिए। सो उनके लिए मैं खाना ये निकाल के ले जाऊँगी। ये मैंने सब्ज़ी रख दी और मैंने मुँह ढाक लिया है। नॉर्मली सबकी बहू की तरह मैंने मुँह ढाक लिया था और मैं